दोस्तों ये फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड के मिला के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज बनता है ग्रुप डी का। और देखिए ये इसका पढ़ने से ये फ़ायदा है दोस्तों, आने वाले जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो ध्यान रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी जो भी आपका शिफ्ट होगा दोस्तों उसमें ये आपका रिपीट होगा ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि जिसमें आपका जीके और जीएस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है कि एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आप सभी को पता है कि ग्रुप डी का या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे शिफ्ट में होता है, और ये शिफ्ट का क्वेश्चन अगला शिफ्ट में पूछा जाता है, अगला शिफ्ट का क्वेश्चन किसी और फेज में पूछा जाता है, किसी और फेज का तीसरे फेज में पूछा जाता है। इस तरह से देखा गया है। तो हम इस सीरीज़ को चला रखे हैं दोस्तों। तो पहला वीडियो दे चुका हूँ आप लोगों को, ये दूसरा वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। तो देर नहीं करते हुए पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो दिया हुआ इनमें जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों बी ऑप्शन होगा 6 महीने। कितने के लिए? 6 महीने के लिए। आंसर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगले फेज में भी रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावनाओं को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है, ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा आपका के मुंशी, और गलत से आप इसमें टिक नहीं कीजिएगा। बी आर अम्बेडकर ने नहीं कहा था, कुछ और कहा था। संविधान के बारे में बहुत कुछ दिया है अम्बेडकर जी ने, और इसको पिता कहा जाता है संविधान का, तो ध्यान रखिएगा। और ये दूसरा उक्ति बोला था, लेकिन ये जो कहा था हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा है संविधान के प्रस्तावना को, तो ये कहा है दोस्तों डी के मुंशी। डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों 3 नंबर में, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है दोस्तों। तो ये जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है दोस्तों ये चंदन के पेड़ों के लिए उपयुक्त है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन ग्रुप डी के अगर किसी भी रेलवे एग्जाम में किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, और ये अब इस बार भी पूछा गया है, फेज सेकेंड में पूछा गया। तो कहा था चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो दोस्तों ये संबंधित है आपका वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में हजारों बार रिपीट कर दिया है क्वेश्चन एग्जाम से में बदल के, तो ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र का वन भूमि है दोस्तों ये पूछा गया है। तो दोस्तों 20% वन भूमि क्षेत्र है। और देखिए दोस्तों अगर कहा जाए 33% के बारे में ऑप्शन में जो दिया हुआ है, अगर इतना किसी भी देश का रहता है, किसी भी क्षेत्र पे 33% रहता है तो अच्छे उपयुक्त होता है ये, तो ये भी याद रखिएगा। इस ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये भारत में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सागौन तथा साल वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है ग्रुप डी में। सागौन तथा साल का वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाया जाता है सागौन तथा साल का वृक्ष, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आंसर आपको याद रखना जरूरी, क्योंकि हो सकता है आपके इस शिफ्ट में आ जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों इसका कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। गांधी जी का दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों। तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक उदाहरण है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। किस सिख गुरु ने दोस्तों स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो गुरु अर्जुन देव जो था ये स्वयं को जो है कि सच्चा बादशाह कहा था, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है।
रबी फसल नहीं है तो इनमें देखिए जौ है, गेहूँ है और सरसों है। मूंगफली जो है रबी फसल नहीं होता है दोस्तों, और ये नकदी फसल में आता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए इस तरह के सवाल बहुत टाइप से बनते हैं, ये जो आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से रबी फसल नहीं है, तो इस क्वेश्चन पे खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी क्वेश्चन टाइप के ग्रुप डी हो या एनटीपीसी कोई भी रेलवे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा सही है, सही है पूछा गया, बाकी आप देख लीजिएगा। सही ऑप्शन जो है इसमें सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 13 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना डैश के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत नागरिक मौलिक अधिकार है। तो ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए पूछा गया था बी ऑप्शन इस क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 19(1) जो है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। इस अधिकार के तहत निजी भवनों पर झंडा फहराया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी पूछा था ग्रुप डी के एग्जाम में, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्थान नहीं है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। देखिए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा रेड ड्रैगन होगा। और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ तो ऑप्शन रेड ड्रैगन होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसका एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर रुका था। तो देखिए ये अगर ऑप्शन में हेक्टर नामक जो जहाज था ये अगर होता तो ये ऑप्शन हो जाता। ऊपर दिए गए ऑप्शन में हेक्टर नहीं दिया हुआ, इसलिए राइट आंसर रेड ड्रैगन होगा, क्योंकि रेड ड्रैगन उसी जहाज में बेड़े में शामिल था। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया होता हेक्टर, इसलिए हमने रेड ड्रैगन को ओके किया। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 16 नंबर में, शिवाजी के गुरु कौन थे। जो शिवाजी है दोस्तों इसका गुरु कौन था, तो दोस्तों इसका गुरु था आपका रामदास। कौन था गुरु, रामदास इसका गुरु था, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों, ये भारत के जो महान न्यायवादी है इसको संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है। जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये क्या होता है, तो दोस्तों ये एक तरह से कानूनी सलाहकार होता है सरकार का, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण का लगभग उल्टी प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण का लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर लकड़ी का जलना जो है एक तरह से प्रकाश संश्लेषण का उल्टी प्रक्रिया है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, यानी कि जो स्थिरीकरण या स्टोरेज होता है सौर ऊर्जा का किसके द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो हरे पादप होता है सौर ऊर्जा का सबसे जो स्टोरेज होता है यही करता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा गया, पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएं का काम करती है। सिराएं किस काम करती है, ये पत्तों में जो ये आपका सिरा दिखाई देता है क्या काम करता है, तो दोस्तों ये करता है आपका चालन का काम करता है। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पत्तों में दिखाई देने वाले सिराएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक खाद्य एवं जल का संचरण करती है, तो ये याद रखना आपको। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पेड़ों का सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। कौन सा पेड़ के जो प्रकार है सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहलाता है, सूर्य के प्रकाश प्रेमी पेड़ कहलाता है ये। तो यहाँ जो दोस्तों आत्पोद्भिद है ये सूर्य के प्रकाश का प्रेमी पेड़ होता है, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया था इसी टाइप से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था है, इसका जो मीनिंग है ये समझ लीजिए दोस्तों, ये संविधानेतर जो लिखा हुआ है यानी संविधान वाला नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो योजना आयोग जो है दोस्तों ये संविधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन इसका मतलब होता है संविधान में नहीं है, तो योजना आयोग इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया
किसको इको प्रणाली ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है? किसको इको प्रणाली ग्रासलैंड में शामिल किया जाता है? जो स्थलीय है दोस्तों, इसको इको ग्रास प्रणाली में शामिल किया जाता है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया, प्राणियों और पादप उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो प्राणियों और पादप के उनके परिवेश के संबंध में अध्ययन कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। यानी कि ये बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पारिस्थितिकी विज्ञान। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें देखिए किस तरह से घुमा के पूछा था, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो दोस्तों योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों, किसके समकक्ष होता है दोस्तों? तो देखिए हम यहाँ से पहले चलेंगे अध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है, जो पीएम होता है यानी प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में, ये होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अभी तो इसका जगह नीति आयोग ले लिया है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा इसके आयोग। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पीएम जो होता है कैबिनेट मंत्री का लगभग बराबर होता है, और ये जो पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है तो कैबिनेट मंत्री के इसी के समकक्ष होगा, तो कैबिनेट मंत्री होगा। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को घुमाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया था, एक बैटरी परिवर्तित करती है। बैटरी क्या परिवर्तित करती है? देखिए बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? जो आविष्कार होता है इन्वेंटरी से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आपका फैराडे है दोस्तों, फैराडे द्वारा क्या किया गया था? विद्युत चुंबकीय नियम का प्रेरण की खोज किया गया था। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पे जो लॉर्ड कर्जन है दोस्तों, यहाँ डी ऑप्शन सही है। और याद रखिएगा जो इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक से इस तरह की याद रख सकते हैं, यानी कर्जा लिया था विभाजन करने के लिए, इसलिए विभाजन किया था। याद रखिए, याद रहेगा, थोड़ा सा आपको हिंट्स मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 30 नंबर का है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया था, आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। आहार श्रृंखला में पादप द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 1% जो होता है ये आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। यानी ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों। और ये दोस्तों वीडियो 2 है, ये सीरीज मेरा चालू रहेगा जब तक ग्रुप डी का एग्जाम चालू रहेगा, तब तक ये सीरीज सही रिपीटेड क्वेश्चन जो भी होगा हमारे पास आएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हम आपको सीरीज के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।